शुक्रवार को झारखंड में 3,749 नए कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। इनमें बोकारो के 1 और पूर्वी सिंहभूम के 2 संक्रमित शामिल हैं। शुक्रवार को मिले संक्रमितों में सबसे अधिक रांची में 1,355 मरीज मिले हैं। वहीं बोकारो में 123, चतरा में 80, देवघर में 125, धनबाद में 130, दुमका में 193, पूर्वी सिंहभूम में 472, गोड्डा में 97, हजारीबाग में 306, कोडरमा में 164, पलामू में 142, सिमडेगा में 141, पश्चिमी सिंहभूम में 74 मरीज मिले हैं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। धनबाद में 130, देवघर में 125 संक्रमित मिले हैं। हजारीबाग में 306 मामले सामने आए हैं, यानी कि लगातार रफ्तार बढ़ती जा रही है कोरोना की। संक्रमितों की संख्या में हर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। देश में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2,64,000 नए केस मिले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से अमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहीं रांची से अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर, लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 2,64,000 संक्रमित मामले सामने आए हैं। बिल्कुल एक चिंता की विषय है। और दिल्ली की अगर बात करते हैं, देश की राजधानी जहां हर प्रदेश के लोग रहते हैं, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, सभी प्रदेश के लोग यहां पे रहते हैं, तो दिल्ली में 28,000 क्रॉस कर चुका है। जो मौत की संख्या है, अगर मौत की अगर बात आप करते हैं तो 31 लोगों की मौत हो गई है कोरोना से। तो आप ये समझ सकती हैं कि किस भयावह की स्थिति है। इससे पहले अगर देखें तो 2021 में जो पीक पे कोरोना था तो भी इतनी संख्या में जो है हर रोज 24 घंटे में पॉजिटिव नहीं हो रहा था केसेस या संक्रमित नहीं हो रहे थे। अब हालात ये है कि दिन प्रतिदिन जो है इसकी संख्या बढ़ते जा रही है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने भी इसको लेकर गुहार लगाया है, सभी मुख्यमंत्रियों से बात किया है। दिल्ली में आज से जो वीकेंड 2 दिनों का लॉकडाउन है, आप बाहर नहीं जा सकते हैं। कल रात से ही लॉकडाउन लगा दिया गया है। इससे पहले कहा जा रहा है कि जो वीकेंड है, जहां पे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां पर भी चिन्हित करके उसको बंद कर दिया गया है। अगर मार्केट आप जाती हैं तो मार्केट में ऑड इवन लागू है, एक दुकान खुला रहेगा, दूसरा दुकान बंद रहेगा। उसके बाद अगर आप देखिए तो जो बसें हैं उसको स्टॉप कर दिया गया है कि 50% से आगे बढ़ेगी। मेट्रो का जो है 20 मिनट के बाद जो है उसका फ्रीक्वेंसी कर दिया गया है कि ताकि किसी भी तरह से इस चैन को रोका जाए। लेकिन संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरह से कि इसको किसी भी तरह से रोका जाए। क्या हमारे पास जो विकल्प है वो लॉकडाउन का है या फिर हमारे पास जो इसको कंट्रोल करने के लिए और भी कोई तरीके हैं। जो बूस्टर डोज की बात कही जा रही है वो भी अगर आप देखें तो वो जो 60 साल से ऊपर हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको देने की बात कही जा रही है या फिर जो फ्रंटलाइनर है उनको देने की बात कही जा रही है। तो दिल्ली की हालात जो है दिन प्रतिदिन जो है बिगड़ता जा रहा है। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें या फिर और तमाम जो यहाँ पे लोग हैं, क्योंकि ये आधा तो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र सरकार की भी नजरें यहाँ पे है। उसके बाद पार्लियामेंट देखें, सुप्रीम कोर्ट देखें या फिर दिल्ली पुलिस देखें, तो सभी जगह जो है हजारों की संख्या में जो स्टाफ है वो संक्रमित हो गए हैं। तो ऐसे में संभालना अब धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है और लोगों को भी चाहिए कि वो इसको जो कोरोना लाइन है, कोरोना का जो गाइडलाइन दिया गया है उसको फॉलो करें। कभी कभी होता है जज्बात में लोग बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद जो है कोरोना लाइन का, कोरोना जो गाइडलाइंस है उसको धज्जियां उसके उड़ाते हैं, उसको अनफॉलो कर देते हैं। तो इसमें जी बिल्कुल अमर, आपने सही कहा कि अभी भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि लापरवाही देखने को मिल रही है। लोग मास्क अभी भी नहीं लगा रहे हैं और जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रही है लोगों की। अंजनी, क्योंकि 15 जनवरी तक ही पाबंदियां की बात कही गई थी और ये आशंका जताई जा रही है जो पाबंदियां लगाई गई थी वही कंटिन्यू रहने की आशंका जताई जा रही है। गई है उसकी मियाद आज पूरी हो रही है। लेकिन जो अभी वर्तमान में जो झारखंड की स्थिति है और कोरोना संक्रमण का बढ़ने का जो प्रतिशत है
वो 0.93% है। तो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। और सरकार, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जो आपदा प्रबंधन के भी प्रमुख हैं, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में 15 दिनों तक यानी 31 जनवरी तक जो है इसी मियाद को आगे बढ़ाई जा सकती है। और हमें लगता है कि जो संक्रमण का दायरा जो बढ़ा है, तो हमें लगता है कि अभी तुरंत राहत मिलने वाली नहीं है। भले प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों की बैठक में एक तमाम लोगों से ये जरूर कहा कि जो आर्थिक क्रिया है वो बंद नहीं होनी चाहिए, मतलब बाजार बंद नहीं होनी चाहिए, लोगों की जीविका भी चलनी चाहिए। लेकिन जीविका जरूर चले, लेकिन जिंदगी रहेगी तो फिर आप आगे भी कुछ कुछ करते रहेंगे। क्योंकि झारखंड में भी आप देखेंगे तो मौत का जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं परेशान करता है। अभी तक देखेंगे 25 दिसंबर से लेकर के यदि कल तक की जो रिपोर्ट है उसको हम यदि आकलन करते हैं तो लगभग 40 से 45 लोगों की मौत जो है कोरोना से हुई है। भले उसमें कई लोग कई बीमारियों से ग्रसित रहे थे और कोरोना की चपेट में आए और उनकी मौत हो गई, लेकिन पूरे राष्ट्रीय फलक पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और उसकी वजह से परेशानियां बढ़ गई हैं। तो इसके साथ साथ यदि हम देखेंगे तो तमाम चीज़ों को लेकर एक चिंता की बात है, परेशानी की बात है। और आने वाले समय में ये जो पाबंदियों का जो दौर है वो अभी और आगे बढ़ने वाला है। जी बिल्कुल अंजनी, क्योंकि पहले सिर्फ संक्रमित की संख्या में इजाफा हो रहा था, लेकिन अब जो है देखा जा रहा है कि मृत्यु दर भी बढ़ता ही जा रहा है। अमर, अगर बात की जाए, क्योंकि क्या है कि कोरोना संक्रमित की संख्या तो बढ़ ही रही है, लेकिन कोरोना के जो नए वेरिएंट हैं ओमिक्रॉन, उसकी भी संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात ओमिक्रॉन हो या कोरोना हो, जो मौत की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर आप देखें दिल्ली, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा यहाँ पर जो है हॉस्पिटल की व्यवस्था है, डॉक्टरों की व्यवस्था है, उसके बाद यहाँ अगर आप देखें तो अगर 28,000 को क्रॉस कर जा रहा है तो ये एक समझ सकते हैं, क्योंकि जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। उसके बाद कह सकते हैं कि सारी व्यवस्था है, दिल्ली में देश की राजधानी है, उसके बाद भी ये संख्या अगर बढ़ रही है। और क्योंकि अगर जनसंख्या की बात करें तो दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या है और 28,000 साढ़े 28,000 पर डे जो है नए केसेस आ रहे हैं, तो ये एक बड़े मायने की बात है। अब 31 लोगों की मौत हो जाना कोरोना से, उसके बाद अगर आप देखें तो ऐसे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में 50% ही अभी लोग जो है एडमिट हुए हैं और भर्ती हैं, और सीट जो है वैकेंट हुआ है, अभी भी खाली है 50%। ये एक संकेत जरूर है, क्योंकि जी बिल्कुल अमर, क्योंकि जिस तरीके से इजाफा देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप अभी भी सावधान और सतर्क नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं जो दूसरी लहर में हमें स्थिति देखने को मिली थी वो फिर से ना देखने को मिले। अंजनी और अमर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस पर लगाम लगाने के लिए हम और आपको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ ही रहे हैं, वहीं साथ में ओमिक्रॉन के भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।